नमस्कार दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी ऑफिसर का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। कई सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और कुछ सुधार यहाँ पे किए गए हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। जैसे 10th और 12th में परसेंटेज की लिमिट हुआ करती थी, जिसको हटा दिया गया है। एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया है, मेंस में कुछ बदलाव हुए हैं, ओवरऑल स्कीम ऑफ सिलेक्शन जो है उसमें चेंजेस आए हैं। तो हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। हर वो चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही प्रीवियस पेपर्स आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, इसके बारे में भी डिटेल में आपको चीजें बताने वाला हूं। तो आइए वन बाय वन सारी बातें हम करते हैं। एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, इससे जुड़ी हुई सारी चीजें। सो देखिए, सबसे पहले आप सिंपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे करियर्स में जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारी टेलीग्राम चैनल विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर से इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऐप पर इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में। देखिए, यहां पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसमें आपका आज से मतलब 28 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो एग्जाम होगा वो सबसे पहले प्री, जो कि आपका 6 मार्च को होना है। तो 6 मार्च मतलब आपके पास एक महीने का मोटा मोटा समय है जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी है। और जस्ट एक महीने के अंदर जो है इसका मेंस का एग्जाम होगा। 6 मार्च को इसका एग्जाम होगा, एक हफ्ते के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब एक महीने का समय आपको मिलेगा मेंस के लिए। उसके बाद लगभग उतना ही समय आपको मिलेगा इंटरव्यू के लिए। यहां पे अलग अलग पोस्ट है, जैसे ग्रेड बी डीआर या डायरेक्ट रिक्रूट या जर्नलिस्ट जिसको बोलते हैं, जिसको कोई भी फिल कर सकता है। इसके अलावा दो और स्पेशल वैकेंसीज हैं यहां पर। एक ग्रेड बी डीआर ही है, ये डिपार्टमेंट वाइज है, और एक और अलग है। इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी रहेगा। देखिए, इसको अगर यहां पे 2017, 2018, 2019 के प्रीवियस पेपर्स हमारी ऐप पर, मतलब विनर्स इंस्टीट्यूट, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, हमारी ऐप मिलेगी, उसमें हमने प्रीवियस पेपर्स अपलोड कर दिए हैं। तो आप वहां से इंग्लिश में और आंसर की के साथ प्रीवियस पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। फेज 1 का, प्री का, आपको आइडिया हो जाएगा किस प्रकार के पेपर्स आपको मिलते हैं। बाकी हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आगे आपको दूंगा। देखिए, टोटल जर्नलिस्ट के लिए टोटल यहां पे वैकेंसीज 270 हैं। बाकी जो दो अलग कैटेगरीज की मैंने बात करी है उनके लिए 29 और 23 वैकेंसीज है। ये वो वैकेंसीज हैं जिसका फॉर्म कोई भी भर सकता है, सभी इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस आगे हैं। यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं 83,254 तो आपको सैलरी मिलनी है। इसके अलावा फैसिलिटी अलग। तो जैसा आपने पढ़ा है कि मोर देन 1 लाख सैलरी, वो बिल्कुल फैक्ट है। आप अगर सैलरी प्लस फैसिलिटीज देख लेंगे तो मोर देन 1 लाख और 1.2 लाख के आसपास होता है, जो कि सबसे बेहतरीन करियर ऑप्शंस हैं, सैलरी पैकेज हैं सभी फील्ड्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। और सुविधाएं आरबीआई बहुत सारी देता है। जो मैंने शायद पहले भी वीडियो में कहा था कि अगर मैं केवल आरबीआई ग्रेड बी की सुविधाओं पर, एक फैसिलिटीज पर और क्या क्या आपको वहां पे चीजें मिलती है, इस पर वीडियो बनाऊं तो लगभग आधे घंटे का वीडियो हो जाए। और अगर आप वो वीडियो देख लें तो फिर आपका मन करेगा कि बस इसके अलावा आप कोई जॉब करना ही नहीं है। एकदम, मैं इसे हमेशा राजा जॉब बोलता हूं, किंग जॉब बोलता हूं। बेहतरीन जॉब है। अगर आप सब जॉब से कंपेयर करें, बैंक पीओ हो, बैंक क्लर्क हो, एसएससी हो, या इन सबसे ऊपर हटकर अगर कोई बेस्ट जॉब है तो वो आरबीआई ग्रेड बी है। और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो जानना शुरू करिए, आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपका भी मन कर जाएगा कि ग्रेड बी की ही प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ नहीं है ना। किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके साथ में शेयर करूंगा मेरा प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, साथ ही साथ इसमें जो फैसिलिटीज होती हैं और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। ये आप देख सकते हैं, यहां सब सुविधाएं ही लिखी हुई हैं। आप इतना ही पढ़ लेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं ये जरूर आप पढ़िएगा। अदर देन सैलरी आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं ये जरूर पढ़िएगा आप। और ये पीडीएफ में भी मेंशन है, वहीं से मैंने निकाला, या आप हमारी टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लेना। आगे अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। इसके पहले हमेशा यह होता था कि 10th, 12th और ग्रेजुएशन सभी में आपके 60% होना चाहिए, लेकिन इस बार आरबीआई ने बहुत शानदार काम करा है, जिससे बहुत सारे बच्चे जो आरबीआई ग्रेड बी में अपीयर होना चाहते थे, बनना चाहते थे ग्रेड बी ऑफिसर, वो नहीं बन पाते थे। अब उनके पास ये मौका है। ये यहां लिखा हुआ है, आपके 10th के परसेंटेज अब कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 12th के परसेंटेज कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। आपका ग्रेजुएशन मिनिमम 60% से होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका 55% से है तो आप आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म भर सकते हैं। यही यहां पे लिखा हुआ है।
ग्रेजुएट इन एनी एनी डिसिप्लिन, और इसके आगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स और 50% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, और यहां पे लिखा हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है, तो आपको यहां पे अब टेंशन नहीं है, ग्रेजुएशन में अगर 60% है या पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% है, यू कैन फिल अप द फॉर्म, राइट। इसके अलावा ये अलग अलग और चीजें हैं, इनको आप देख सकते हैं अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, या कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज और स्टेट वाइज कुछ चेंजेस होते हैं डिग्रीज में और उनके कैलकुलेशन में, तो वो चीजें यहां पे मेंशन है। लेकिन 10th और 12th का बार हट चुका है, अब आप बिंदास इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन इसके लिए आपको आरबीआई की वेबसाइट पर ही जाना है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपीज है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपीज का चार्जेस है, स्टाफ के लिए कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, लास्ट डेट इसकी 15 फरवरी है, तो 28 जनवरी से इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और 6 मार्च को इसका प्री होने वाला है। नाउ इसका जो एग्जाम प्रोसीजर है वो टोटल 3 फेज में होना है। सबसे पहले आपका प्री होगा, प्री के बाद आपका मेंस होगा, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, क्या चेंजेस आए हैं वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं। सो देखिए, प्री आपका जो है यहां पे आप देख सकते हैं टोटल ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। सो इनके 200 मार्क्स के ये आपका पेपर होना है, जिसके लिए आपको 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे का टाइम मिलता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर दिखाऊं तो ये लास्ट ईयर का एनालिसिस रहा है, जो क्वेश्चंस आरबीआई ने पूछे हैं। रीजनिंग से 60 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 80, इंग्लिश लैंग्वेज 30, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30। ये हमारा लास्ट ईयर का एनालिसिस है। आरबीआई ने इसको मेंशन नहीं किया है, पर पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें सब्जेक्ट वाइज ये क्वेश्चंस रहे हैं, और इसमें 1/4 मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का आपके पास समय होता है। प्री इस बार से क्वालिफाइंग हो गया है, इसके पहले हमेशा उसके मार्क्स जुड़ते थे, इस बार प्री क्वालिफाइंग है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बननी है वो आपके मेंस और इंटरव्यू के बेस पर ही बननी है, राइट। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, माइनस मार्किंग है, बाकी सब चीजें यही लिखी हुई हैं। सेक्शनल कट ऑफ भी यहां पे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओवरऑल कट ऑफ भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जब आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे, इनमें अब देखिए, अगर आप जैसे हमने इसका ऑलरेडी बैच स्टार्ट कर दिया है, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है हमारा पूरा, जिसमें एक बार में हम आपको सारे सब्जेक्ट्स दे देंगे। अगर आप वो लेते हैं तो उसमें तो हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया ही है, लेकिन अलग से हम और एक वीडियो लेकर आ जाएंगे जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस भी बता देंगे कि आपको किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना। और अगर आप हमारा कंप्लीट वीडियो कोर्स का पैकेज लेते हैं ऑनलाइन कोर्स, तो उसमें हमने एक एक टॉपिक विद डिटेल्स प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस मटेरियल और टेस्ट के साथ आपको दिया है, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आगे आपको दूंगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो चीजें मैंने आपसे कही हैं कि फेज 1 के बाद आपका फेज 2 होगा, उसके बाद फेज 3 होगा, मतलब इंटरव्यू होगा। तो ये वही चीजें हैं, इसमें कुछ भी अलग यहां पे नहीं है। हाँ, जो मैंने आपसे कहा कि कैंडिडेट हैव टू सिक्योर मिनिमम मार्क्स सेपरेटली फॉर ईच टेस्ट, जो कि सेक्शनल कट ऑफ यहां पे डिसाइड किया जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका मेन से उसमें क्या चेंजेस हुए हैं उस पर हम अब बात करते हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि मेंस में केवल ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस होते थे, इंग्लिश बस डिस्क्रिप्टिव होता था। इस बार से जो पेपर 1 और पेपर 3 है, ये ऑब्जेक्टिव प्लस रिटन दोनों में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। यहां पे इस पे हम बात करते हैं। जो इसका मेंस होगा, इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज का जो फर्स्ट पेपर होगा, 50% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 50% क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, जो कि आपको कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करना रहेगा, राइट। क्योंकि आरबीआई का एक अभी कुछ ऐसा सर्कुलर या ऐसी कोई न्यूज भी आई थी कि कैंडिडेट्स की जो राइटिंग स्किल्स हैं लास्ट 3-4 इयर्स में वो उतनी अप टू दी मार्क नहीं है, क्योंकि आरबीआई टोटल ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेता था। तो इसलिए आरबीआई ने इस साल से रिटर्न प्रोसेस अपनी वापस स्टार्ट की है, ताकि राइटिंग स्किल्स कैंडिडेट्स में वो ऑब्जर्व कर सके, टेस्ट कर सके, तभी उसको आप सिलेक्ट करें। तो ये वापस से चेंज किया गया है। पहले जब मैंने 2013 में दिया था उस समय पूरा हैंड रिटन होता था, मेंस मैंने पूरा हैंड रिटन दिया था, उसके बाद इसको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया था। अब ये वापस से ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों में कन्वर्ट हो चुका है। सो 30 मिनट्स का टाइम आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए रहेगा, 90 मिनट्स आपके लिए रहेंगे हैंड रिटन के लिए, मतलब कीबोर्ड वाले राइटिंग के लिए। 120 मिनट्स का टाइम रहेगा, 50-50 मार्क्स 100 मार्क्स से रहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में कोई चेंज नहीं है, आपके पास 90 मिनट्स हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स हैं, और इसमें आपको राइटिंग मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर ही रहेगा आपका। पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का जो है, इसमें 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव, सब कुछ वही। ये इस साल सबसे बड़ा चेंज किया गया है। ठीक है, अब आपको अगर इसका
पर्टिकुलर मेंस का अगर आपको सिलेबस देखना है तो आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। आरबीआई का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, पीडीएफ में सब कुछ उन्होंने दिया है कि आपको फाइनेंस में क्या क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, और किन ऑथर्स की बुक्स को आपको रेफर करना है उसकी लिस्ट भी दी हुई है। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं देखना है। ऑलरेडी जो पीडीएफ है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, सिलेबस एंड रिकमेंडेड बुक्स। तो आप वहां से रीड करिए, वहां पे सब कुछ देखिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। आफ्टर दैट, अच्छा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये मैं आपको सारा समझा चुका हूं, हर फेज में रहना है। और इसके अलावा आपका जब फेज 1 और फेज 2 मतलब प्री और मेंस जब आपका हो जाएगा तो फिर आपका इंटरव्यू होगा जो कि 75 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, सो उम्मीद है कि आपको इसकी पूरी प्रोसीजर क्लियर हो गई होगी। और कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो, हाँ एक ये और एक नई चीज है, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये एक अलग से इंटरव्यू के बाद एक प्रोसेस और ऐड की गई है। साइकोमेट्रिक टेस्ट एक रहेगा जो आरबीआई कंडक्ट कराएगा अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, बैंक बिफोर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। क्या होता है इसमें, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, क्या है, बहुत इजी होता है, ये मैं आपको बता दूंगा अलग से एक वीडियो में कि आखिर इसमें क्या होता है। इसके कोई मार्क्स नहीं रहेंगे, सिंपल ये आपका एक जस्ट टेस्ट रहेगा। आप यहां पढ़ सकते हैं, नो मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर द सेम एंड दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर इंटरव्यू इधर इन इंग्लिश और हिंदी। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि हिंदी में होगा या इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, तो आप दोनों लैंग्वेजेस में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली इंग्लिश थोड़ा प्रेफरेबल रहता है, बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप हिंदी ऑप्ट कीजिए, कोई आपको उसमें दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, ओके, सो ये आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब मैं जल्दी से बता देता हूं कि अगर आप इसकी बेस्ट प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं तो हमने जस्ट अभी इसका कोर्स लॉन्च किया है, जिसके एडमिशंस 2-3 दिन पहले से ओपन हो चुके हैं। कई सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। तो क्योंकि समय काफी कम है और आपको काफी सारा समय जो है इसके लिए डिवोट करना पड़ेगा, तो आपको हम एक कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स दे रहे हैं जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, इन सब के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम आपको दे रहे हैं जो आप विनर्स की ऐप पे, तो प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, विनर्स की ऐप पर आप जाएंगे और यहां पे कोर्सेज में आपको यहां पे हमारा आरबीआई का कोर्स दिखने लगेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको दिख जाएगा। यहीं पे प्रीवियस पेपर्स भी मिलेंगे और यहीं पे आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स भी मिलेगा। ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज इस कोर्स में वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इसको परचेस करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप आराम से ऑनलाइन पेमेंट करके उसी समय इसको आप ले सकते हैं। इसके कंप्लीट कोर्स की फीस केवल 2,999 है। ठीक है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के, देखिए ये क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स है तो इसमें लाइव क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी, बाकी सारी चीजें, सारी क्लासेस डिजिटल 4K बोर्ड्स पर है जो मेरे सामने अभी यहां पर है। वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन है, अनलिमिटेड व्यूज हैं, टॉपिक वाइज नोट्स और पीडीएफ्स हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स हैं और टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलनी है। और आरबीआई ग्रेड बी का जो प्री होता है दैट इज इक्वल टू आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ एग्जाम, मतलब पीओ लेवल का एग्जाम है, तो आपको हाई लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और समय इतना कम है कि अगर आप यूट्यूब से या किसी फ्री या कहीं इधर उधर के चक्कर में रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ट फैकल्टीज के साथ, मैथ्स के सारे लेक्चर्स मेरे ही आपको मिलने हैं, मैथ्स मैंने ही पूरा इसमें पढ़ाया है, रीजनिंग आपको पार्थो सर का मिलेगा, इंग्लिश आपको ट्विंकल मैम की मिलेगी, और कंप्यूटर हालांकि इसमें है नहीं, सॉरी, इकोनॉमिक्स या बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी आपको पार्थो सर के मिलेंगे। सो ऑलरेडी सब लोग वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं बैंकिंग फील्ड के और उन्हीं के आपको इसमें लेक्चर्स मिलने हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने टाइमिंग के अनुसार कभी भी जब आपको टाइम है आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, उनकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो सारे फीचर्स जो अवेलेबल होते हैं कॉमन, वो सब कुछ आपको इसमें मिलेंगे और काफी बेहतर तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। हम लोग के लेक्चर्स और कई सारे टॉपिक्स यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप वहां देख सकते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। और यहां जो एक्स्ट्रा आपको मिलना है वो मिलना है नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल। ये चीजें आपको यहां पे मिलेंगी जो आपको एक ही जगह पे कोई भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाता है, वो हम आपको यहां पे पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं और काफी कम फीस में, ओनली 2,999 में कंप्लीट कोर्स आपको यहां पर मिलने वाला है। ठीक है,
इसके आगे और भी कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं विनर्स की ऐप पर। आपको अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं बिटवीन 9 to 7। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैथ्स का मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, अगर आपने नहीं देखा है, तो मेरी मैथ्स की स्पेशल चैनल है आदित्य पटेल विनर्स। विनर्स इंस्टीट्यूट की चैनल के अलावा मैथ्स स्पेशल चैनल है, इसमें मैंने मैथ्स के कई सारे लेक्चर्स डाले हैं, आप यहां भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जिसका मैंने आपसे कहा था, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, जहां पे आपको सारे नोट्स, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारी यूट्यूब चैनल पे सुबह 7 बजे होती है, उसके नोट्स ये सब आपको यहां पर मिलते हैं। और भी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको यहां पे मिलेगा। और आप मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं आदित्य पटेल विनर्स के नाम से, दोनों जगह मेरी आईडी आपको मिलेगी। सो आई थिंक सारी चीजें क्लियर हैं। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं, कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, इस वीडियो के एंड में आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जब भी आरबीआई ग्रेड बी पर बनाता हूं तो आपके क्वेश्चंस में ले लूंगा और आपकी सभी क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करूंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप इंस्टॉल करके वहां से आरबीआई ग्रेड बी का आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। और आज से ही पेमेंट करते ही आपका कोर्स एक्टिवेट होता है, सारी क्लासेस आपको मिल जाती हैं। आज से सेम टाइम से आप हमारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू। और कोई क्वेरी हो तो नंबर्स आपके पास है, उन पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक्स।